Hello everyone, welcome to Sabka Topper. Today we are going to discuss a new topic, that is role of other organs in excretion from your chapter Excretory Products and Their Elimination, class 11th NCERT Biology. So let's start. Role of other organs in excretion, यानी कि अभी तक हमने डिस्कस किया था कि किडनी किस तरीके से हमें हेल्प करती है एक्सक्रीशन में. अब हम डिस्कस करेंगे कि दूसरे जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में उनसे भी थोड़ा एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में होता रहता है, जैसे कि लंग है, लिवर है, स्किन है और सलाइवा है. इनके बारे में हमें आज डिस्कस करना है. सो लेट्स स्टार्ट विथ लंग्स. आपको ये चीज़ पता होगी लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट होता है. आपको ये क्लियर है कि एक्सक्रीट का मतलब यही हुआ कोई भी बाय प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्शन है जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं हमारी बॉडी में, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उनका जो भी बाय प्रोडक्ट रिलीज़ हो रहा है उसका ही एक्सक्रीशन जो है वो मतलब उसी का रिमूवल हमारी बॉडी से, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन. तो लंग, लिवर, स्किन एंड सलाइवा के बारे में इसमें मैं बात करनी है. अदर देन द किडनीज, लंग, लिवर, स्किन ऑल्सो हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्टेज. आर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट्स ऑफ CO2. आपको याद रखना है CO2 18 लीटर्स पर डे हमारा लंग जो रिमूव कर रहा है, एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वान्टिटीज़ ऑफ वाटर एवरी डे. ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि हमारी बॉडी में एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन के दौरान कुछ वाटर वेपर्स भी एंटर करते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया कि वाटर भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में जो है हमारी बॉडी से रिलीज हो रहा है. लिवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, सेक्रीट्स बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स. ये मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ. लिवर आपको पता होगा कि हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड माना गया है लिवर को. ये बाइल, आपको पता है बाइल क्या है? बाइल एक तरीके का जूस है जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है. आपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें बाइल रिक्वायर्ड होता है, तो ये सेक्रीट करता है बाइल को. इसमें कुछ बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं. बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन एक्चुअली में ये हमारी बॉडी में जो है एक तरीके के वेस्ट हैं. स्प्लीन, जिसे कि हम ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहते हैं, आपने पढ़ा होगा पीछे. तो वहाँ पे RBC जब डिग्रेड होता है तो ये दो वेस्ट बनते हैं, दैट इज़ बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. कोलेस्ट्रॉल आपको पता है हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में नहीं होना चाहिए. डिग्रेडेड स्टीरॉइड हार्मोन्स, हमारी बॉडी में एक टाइम होता है हमारी बॉडी का जब स्टीरॉइड हार्मोन्स निकलते हैं. आप इसके बारे में एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ोगे. स्टीरॉइड हार्मोन्स भी हमारी बॉडी में कुछ फंक्शंस करते हैं, वो रिलीज़ होते रहते हैं एक टाइम फ्रेम के अंदर. जैसे कि हम ऐसा मानते हैं जैसे कि हमारी बॉडी में एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस स्टीरॉइड हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं ताकि सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बॉडी में आ सके. तो उनका कुछ वर्क है, और आफ्टर द वर्क इज़ कम्प्लीटेड उनको हमें बॉडी से रिलीज़ बाहर करना होता है, उसको डिग्रेड करना होता है, हटाना होता है हमारी बॉडी से. कुछ वाइटामिन्स हैं. अब वाइटामिन्स अगर हमारी बॉडी में आ गई, सपोज विटामिन A, विटामिन D, तो वो हमारी बॉडी में ही नहीं रहेंगी, वो हटेंगी, नए वाइटामिन्स आएंगे. अपना फंक्शन पूरा करने के बाद उसको भी रिमूव होना है. ड्रग्स है, अगर आपने कोई दवाई खाई है, कोई भी दवाई, तो उसका फंक्शन कंप्लीट होने के बाद उसको भी बाहर हमारी बॉडी से होना ज़रूरी है, तो इनको भी रिमूव किया जाता है. मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेज अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेस्टेज. मतलब ये बताइए कि आपके फीसेस में बहुत सारे जो है सब सब्सटेंसेस धीरे धीरे जो है रिमूव हो जाते हैं हमारी बॉडी से. इसके बाद बताया गया कि स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स इन द स्किन. आपके स्किन में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं. एक तो होता है सेबेशियस ग्लैंड यानी कि ऑयली ग्लैंड, और एक होता है स्वेट ग्लैंड यानी कि जो स्वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये एलिमिनेट करते हैं कुछ सब्सटेंस, एक्चुअली यूरिया, सॉल्ट वगैरह भी एलिमिनेट होता है. स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड इज अ वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl जो कि सॉल्ट है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा. आपकी बॉडी में NaCl आप याद रखोगे स्वेट में क्या क्या है. NaCl, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड. जो एथलीट्स वगैरह होते हैं या जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड रहते हैं, उन लोगों को पता होगा कि उनके स्वेट में NaCl होता है, सॉल्ट होता है, और यूरिया होता है, इसलिए उसकी उस तरीके की स्मेल होती है स्वेट की. दो द प्राइमरी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारा यूरिया है या जो हमारा यूरिन है उसमें भी एक ऑर्डर होता है. दो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज़ टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस. तो फर्स्ट फंक्शन हमारा स्वेट का है वो यही है कि हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट आए. जब भी हमारी बॉडी वार्म होती है तो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्टेज मेंशनड अबव. पर आपको ये भी याद रखना है कि स्वेट का सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं है, दूसरा फंक्शन ये भी है कि हमारे एक्सक्रीशन के कुछ प्रोडक्ट्स को ये रिमूव करता है हमारी बॉडी से. Sebaceous glands eliminate certain substances like sterols, hydrocarbons and waxes through
सीबम। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सेबाशियस ग्लैंड्स मैंने आपको बताया है कि ऑयल ग्लैंड है, स्टेरॉल्स हो गए, वैक्सेस, हाइड्रोकार्बन्स, ऐसी तरीके की चीज़ों को हमारी बॉडी से रिमूव करता है। दिस सेक्रीशन प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। यही सेक्रीशन हमारी बॉडी में एक ऑयली कवरिंग, आपने देखा होगा कभी कभी बहुत लोग कहते हैं कि किसी की स्किन ऑयली होती है, तो ऑयली एक्चुअली हम सबकी स्किन से थोड़ा बहुत ऑयल जो है सेक्रीट होता है प्रोटेक्शन के लिए और बॉडी को कंप्लीट जो नरिशमेंट है उसको प्रोवाइड करने के लिए, मॉइस्चराइज रखने के लिए बॉडी को। लेकिन वो किसी की बॉडी में ज़्यादा और कम वो डिपेंड करता है उसकी बॉडी पर। तो ये चीज़ बताई गई कि ये सेक्रीशन होता रहता है कुछ स्टेरॉइड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस का, ये एक्चुअली हमारी बॉडी एक्सक्रीट कर रही है और वो एक ऑयली कवरिंग बन जाती है हमारी बॉडी के ऊपर जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू। यस, ये मैंने आपको बताया था कि सलाइवा भी थोड़ा यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह जो है एलिमिनेट करता है, जो अल्टीमेटली फीसेस से बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन सलाइवा में प्रेजेंट होता है और जब वो फूड के साथ मिक्स होता है तो वो धीरे धीरे करके लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन फीसेस के थ्रू आउट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है कि हमारी बॉडी में 4 जो हैं बेसिकली एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं इन स्पाइट ऑफ किडनी। तो लंग्स है, लिवर है, स्किन है और सलाइवा है। लंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहा है हमारी बॉडी से। लिवर का मैंने आपको बता दिया कि जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन है, कोलेस्ट्रॉल है, विटामिन है, ड्रग्स है, इनको आपकी बॉडी से रिमूव कर रहा है। स्किन है वो, उसमें 2 तरह के ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड है और एक आपका स्वेट ग्लैंड है। ये दोनों ग्लैंड अपने अपनी जो रिक्वायर्ड, ऑयल ग्लैंड है तो स्टेरॉल्स वगैरह को या फिर हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस को रिमूव करेगा। उसके साथ ही साथ जो स्वेट ग्लैंड है वो आपकी बॉडी में स्वेट को स्वेट प्रोड्यूस करता है, लेकिन उस स्वेट में बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। उसका एक फंक्शन तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है और दूसरा फंक्शन है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करना। इसमें NaCl हो गया, यूरिया हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है और उसके साथ ही साथ सलाइवा के बारे में बताया गया कि उसमें से भी थोड़ा यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो फीसेस के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो ये था रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल थी, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ में आप अपने कमेंट्स भी हम तक शेयर कर सकते हो ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को कितनी वीडियोस जो हैं वो अच्छी लग रही हैं और आप अपने सजेशंस भी हमें प्रोवाइड कर सकते हो। आप कोई डाउट्स भी हमसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।